Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So आज सबसे पहले देखते हैं निफ्टी क्या हो रही है एंड वीकली क्लोज आप देखते हैं निफ्टी वीकली ऑल टाइम हाई क्लोज है। मंथली भी अगर देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई क्लोज होना चाहिए एंड डेली भी देखेंगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है, राइट? लिटिल बिट डाउन फ्रॉम यस्टरडे, राइट? ऑलमोस्ट 37 पॉइंट, बट ऑल टाइम हाई क्लोज है। सो अब पीपल आर वरीड एंड वरी यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे, राइट? आई थिंक दे विल बी अ राइट समडे, राइट? सो बट नाउ आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि दिस बुल मार्केट जो यहाँ से शुरू हुआ मार्च में, राइट? ये एक टाइम करेक्शन के बाद, राइट? एक पहला फेज ये था, फिर उसके बाद एक टाइम करेक्शन आया, देन द फेज जो स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट इट इज बिकमिंग ओल्ड। ये जब यहाँ पे था तो इट वाज अ न्यू, राइट? मतलब न्यू बॉर्न बेबी था। अभी ये ओल्ड ट्रेंड हो रहा है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जो मार्च से शुरू हुआ है, राइट? सो नाउ रिस्क इज गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे, दैट्स फॉर श्योर, राइट? उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जितना ऊपर बढ़ेगा वैल्यूएशन, फिर आपका प्राइस, सेंटीमेंट सब आपके जो फेवर में था वो धीरे धीरे अनफेवर में जाएगा, राइट? सो वो चीज अपने को माइंड में रखना है कि नाउ द प्राइस इज मूविंग अपर बट रिस्क भी बढ़ रहा है, बट डज इट दैट मीन सेल? नो। वो एक ही चीज कहता है कि वी नीड टू बी अवेयर कि विच फेज ऑफ मार्केट वी आर इन, क्या स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए, कौन से टाइप के स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ये फेज में, राइट? सो अगर आपको पता होता है कि ये फेज में क्या करना चाहिए, तो आपका जो प्रोसेस और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट और आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, वो क्लैरिटी आपको बहुत हेल्प करेगा ये फेज को राइट करने के लिए, या? सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, डेली टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड में है, वीकली में भी अप ट्रेंड में है, मंथली में भी अप ट्रेंड में है, एंड नाउ लेट्स लुक एट माइनो ट्रेंड भी अप ट्रेंड में है। सो कोई बड़ा डाउन ट्रेंड है नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो फेड का जो आउटकम आया, जो यहाँ पे आया था, राइट? उसके बाद एक मार्केट कंटिन्यूअस तेजी के मूड में है, जो फेड ने 50 बीपीएस कट किया। सो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो दिन के बाद तेजी कंटिन्यू, तो क्या अभी तक ट्रेंड चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट इज द ट्रेंड फॉर टुमारो, और हम कैसे ट्रेड करना चाहिए मंडे को। तो एक एरिया ये है जो अभी ये जो आज क्लोजिंग हुआ है 26,150 140 का एक एरिया है। अगर इसको ब्रेक डाउन बाजार करेगा तो नीचे में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया के पास जाएगा, 26,020 26,000 का एक जोन है। यहाँ पे कहीं अगर मिलता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो दैट विल बी ए स्ट्रॉन्ग बाइंग, राइट? एंड डेली चार्ट को देखेंगे तो ये कॉन्सोलेशन फिर 2 दिन आप है, मे बी यहाँ पे पुल बैक कर सकता है, जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे गैप डाउन होगा या यहाँ से ऊपर जाके फिर पुल बैक करे, राइट? सो पुल बैक आएगा, दैट इज ए गुड फॉर द मार्केट, अगर मार्केट को फिर यहाँ से ऊपर जाना है तो। सो बेसिकली 26,020 26,000 का एक जोन है, अगर यहाँ पे अगर मिलेगा तो आई विल लुक फॉर लिटिल बिट एग्रेसिव जोन। जैसे बाजार यहाँ पे टिकता है, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे फिर यहाँ पे जाता है, फिर सस्टेन करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। दूसरा एक एरिया है 25,940 से 910 का जोन है, ये एक एरिया है जहाँ पे आई विल लुक फॉर। देन उसके बाद एक दूसरा एरिया है 25,776 से 25,740, 780 से 740 का जोन है। सो बेसिकली मल्टीपल एरियाज है जहाँ पे आई विल लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन, या? सो आई होप यू आर क्लियर। ये लिटिल बिट और एग्रेसिव होगा, यहाँ पे थोड़ा होगा, यहाँ उससे ज्यादा होगा, यहाँ पे उससे भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता हो, या? सो लेट्स सी टुमारो मार्केट कहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तो आई विल वेट। मार्केट इसके ऊपर जाए 26,240 के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पे जाके सस्टेन हो, फिर ब्रेकआउट करे तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग, राइट? सो दैट्स व्हाट द मार्केट सिनेरियो इज। सो ट्रेंड इज ऑन, उसमें कोई चेंज नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मंथली ट्रेंड देखेंगे तो काफी टाइम का कॉन्सोलेशन का ब्रेकआउट है। वीकली भी देखेंगे तो ये कॉन्सोलेशन था, फिर 3 वीक अप गया, तो ये नेचुरल है कि कॉन्सोलेशन करेगा या पुल बैक करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे डेली में भी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड था, फिर कॉन्सोलेशन है। लास्ट वीक का कैंडल एक नेगेटिव कैंडल मिला, 1% डाउन था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वॉज मोर डाउन देन निफ्टी।
सो व्हाट इज द सिनेरियो फॉर अस? कोई भी ट्रेंड में डाउन ट्रेंड नहीं है, कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है। सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट जो एरियाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये एरिया है 53,000, अभी जो क्लोजिंग हुआ वही है। एट आप मोटा मोटी पकड़ लो, 840 टू 800 का जोन है। अगर उसके नीचे जाता है बाजार तो ये जोन है 53,800 टू 53,680। सॉरी 53,700 टू 53,670 का एक जोन है, राइट। उसके नीचे 53,320 टू 53,300 का एक जोन है। ये लिटिल बिट एग्रेसिव जोन है, यहाँ पे भी थोड़ा एग्रेसिव जोन है। तो लेट्स सी टुमारो बैंक निफ्टी, क्योंकि जिस तरह से बैंक निफ्टी गिरा है, आइडियली ये बाउंस बैक होना चाहिए। तो यहाँ पे करता है कल बाउंस बैक, ये यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। सो फॉर टुमारो अगर बाजार यहाँ पे ओपन होता है तो फिर पहला स्टेज ये होगा 830 800 का, उसको क्रॉस करेगा तो ऊपर में 54,070 टू 30 का जोन है। इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी और फिर ऊपर में ब्रेकआउट आएगा, तब जाके फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। बट ये एक डीपर सेलिंग है, तो लेट्स सी ये सेलिंग में बाउंस बैक कैसा आता है, एंड दैट विल गिव अस अ क्लू कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या रिवर्स होने के चांसेस है। या सो दैट्स व्हाट द मैसेज फ्रॉम द मार्केट। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है 50,350। लेट्स सी टुमारो मार्केट कौन से एरिया में रुकने की कोशिश करता है, राइट। सो नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप देखेंगे तो काफी टाइम से फंसा हुआ है स्मॉल कैप का इंडेक्स। ये ऑल टाइम हाई था प्रीवियस जून जुलाई में। आपके जो पोर्टफोलियो के हाईज होंगे कहीं ना कहीं उसके आसपास ही पोर्टफोलियो होगा अभी, क्योंकि होल मार्केट इज टेंगेंट जो आउटसाइड ऑफ द टॉप 50 कंपनीज। सो जब तक सबसे पहला ये है इसको ब्रेक डाउन करे स्मॉल कैप एंड देन फिर ये ब्रेक डाउन करे, तब जाके आप मान सकते हो कि ये बुल मार्केट जो मार्च में शुरू हुआ वो एंड हो चुका है अभी। सो एज ऑफ नाउ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लेट्स फर्स्ट स्मॉल कैप ब्रेक दिस रिसेंट लोज, जो रिसेंट ब्रेक डाउन हुआ है 18,800 से 900 का जोन, उसको ब्रेक डाउन करेगा तो भी नीचे में 17,500 का है। जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आप पकड़ समझ लो कि स्मॉल कैप का ट्रेंड चेंज होने की तैयारी हो गया या चेंज होने वाला है। या तब तक आई थिंक यू शुड कीप राइडिंग योर विनिंग पोजीशन, कीप मैनेजिंग योर रिस्क। बट एक चीज है जो मैंने आपको बताया, स्मॉल कैप में रिस्क इज गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे। ये बुल मार्केट पुराना हो चुका है, जो यहाँ पे फ्रेश था, यहाँ पे टाइम पास कर सकता है, थोड़ा ऊपर जाके फिर ब्रेक डाउन करे, राइट। तो सूनर और लेटर आई थिंक हमें टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन देखने को मिलेगा। बट टिल देन आई थिंक कीप राइडिंग योर विनिंग पोजीशन। और आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए, काफी बार इंडेक्स के पहले स्टॉक टॉप आउट हो सकते हैं, तो आपको ऑब्जर्व करते रहना है। अगर आपने लॉन्ग मोमेंटम स्टॉक्स और मीडियम टर्म के जो भी स्टॉक है उसमें ट्रेलिंग एसएल आपको करना चाहिए, और जहां पे भी निकले वहां से एग्जिट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों से फिर कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं, एंड कीप शेयरिंग योर लर्निंग, कीप शेयरिंग योर ऑब्जर्वेशन। थैंक यू सो मच।